अभी मैं 9th मंथ में हूँ, पर वॉकिंग चलती है, कुकिंग चलती है, मेरी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं रुकी है। अमेजिंग। एंड आई एम ऑन द हेल्दी साइड अगेन सेम, कि मैं इतनी हेल्दी होने के बाद मुझे ना बीपी हुआ, ना शुगर हुआ, थायराइड गायब हो गया। तो नॉर्मल केसेस तो बहुत ही आसानी से गुजर जाएंगे, और बस इतना ही करना है, जीएससी को फॉलो करना है, उतना ही करना है आपको, और कुछ उतना नहीं करना है कि इतना एफर्ट डालो। जो बोल दिया उतना आप 2 घंटे तो कोई भी निकाल लेगा, 2 घंटे तो आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे गुजर जाता है। एग्जैक्टली, सही कहा। यस मैम, वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर टुडे। रियली थैंक यू वेरी मच। यस। हेलो सर, यस। फर्स्ट टाइम आपको मैंने देखा था जून एंड में। इट वाज प्रोबेबली मेरी प्रेगनेंसी का 2nd मंथ था, और मेरे साथ इंसिडेंट ये हो गया था, मेरे 2 मिसकैरेज हो गए थे। शादी को 1.5 साल ही हुआ था, बट पता नहीं क्या होता था, फिर पीसीओएस बोला, पता नहीं बहुत इश्यूज थे। एंड द मोमेंट आई कंसीव्ड, कॉम्प्लिकेशंस तो थे, हस्बैंड बहुत वरिड थे। उन्होंने देखा था फेसबुक पे जीएससी का, और उन्होंने कहा कि तुम ये अटेंड करो। तो अटेंड किया, बहुत सही लगा, नेक्स्ट डे से चालू किया। और मेरी प्रेगनेंसी ठहरी भी थायराइड में, मेरा थायराइड बहुत हाई था। तो गायनेकोलॉजिस्ट ने कह दिया था कि 1 महीना ऑब्जर्व करेंगे, अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं तो बी प्रिपेयर टू लूज दिस बेबी। पर मन नहीं मान रहा था, पर कुछ भी करके, मतलब उस टाइम पे वॉक कर रही थी, ऑनलाइन देख के योगा कर रही थी, पर मन नहीं मान रहा था कि इस बार नहीं, इस बार तो कुछ अच्छा होगा, सोचती थी। और उस टाइम पे अचानक जीएससी मिल गया, तो बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट जो डेमो था, मैंने ये एक डॉक्यूमेंट्री थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, द सीक्रेट, तो मुझे काफी उससे मैंने लाइफ में अचीव बहुत किया था, चाहे मेरा मास्टर्स ले लो, चाहे मेरा जॉब ले लो, बहुत कुछ। तो मुझे लगा कि ये बहुत कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लग रहा है, बट आई वॉज पार्शियली नॉट करेक्ट। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये हम मन में एक बार सोच लेते हैं कि, पर विजुलाइज नहीं करते हम लोग। पर इधर जीएससी में क्या है, अफर्मेशंस मैंने लाइफ में नहीं लिखे थे, तो मैंने एफर्मेशंस लिखने चालू किए। फिर पहले क्विक क्लीन करती थी, सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके फिर अफर्मेशंस लिखती थी। मेरा रूटीन बना लिया था मैंने, अभी अचानक उठ के लिख लेती थी। और पहला उस महीने लिखा कि माय थायराइड इज अंडर कंट्रोल। 1 हफ्ते बाद फिर गाइनो से मिलना था। ऑल ऑफ अ सडन माय थायराइड लेवल्स दे जस्ट ड्रॉप, दे वर नॉर्मल रेंज में। द गायनोकोलॉजिस्ट भी परेशान थी कि ऐसे कैसे हो गया। तो वाओ। वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि जो मैं 6-7 महीने से नहीं कर पा रही थी, विद इन 1 वीक मेरा थायराइड कैसे नॉर्मल हो गया। तो मैंने कहा ये कुछ तो सही लगता है। और बहुत अच्छी बात ये होती है, जीएससी में व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो आप कितने लोगों से शायद मिलते भी नहीं हो, बट आप कितना एसोसिएट कर लेते हो। और बोलते हैं ना, जब आप प्रेग्नेंट होते हो कई लोग सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करते हैं बाहर, तो ये बहुत मुझे सपोर्ट ग्रुप टाइप लगा। कुछ भी क्वेश्चन हो, सयाली मैम है, महिमा है, वो लोग इतना अच्छे से आपको लेके चलते हैं। अगर वो भी नहीं तो दूसरे इतने लेडीज है, आपको इतना अच्छे से समझाएंगे। और मतलब ऐसे लगता है कि नो, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। तो कभी ऐसे नहीं लगा कि नहीं नहीं इतना बुरा नहीं है, मतलब नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं ना आफ्टर वन बिग लॉस। तो अच्छा लगने लगा। मैं ड्राइंग बिल्कुल नहीं करती थी, ड्रॉ करने लगी, पर इतने बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे बेबी वाले पेंटिंग्स करती थी, या कुछ भी करती थी। मुझे रीडिंग बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं 2-2 3-3 भी किताब मिलते थे तो सारे खत्म कर देती थी। वाओ। तो फिर रीडिंग अच्छा लगता था, काफी दूसरे एक्टिविटीज कोशिश करती थी, बट बिकॉज वी लिव ऑन आवर ओन, कुकिंग के हिसाब से नहीं कर पाती थी। बट अफर्मेशंस है, ट्रांस है, और विजुअलाइजेशन है, ये मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। और अब विष्णु सर, आप मानोगे, सिर्फ मैं मेरी प्रेगनेंसी भी नहीं, मैंने अपने मैरिज में काफी चेंजेस देखे, मेरे हस्बैंड में मैंने काफी चेंजेस देखे। बिकॉज मैंने जब कहा थायराइड हो सकता है तो ये भी हो सकता है, तो हस्बैंड बड़े अंडरस्टैंडिंग हो गए, सब अच्छा होने लगा, सपोर्टिव होने लगे, रिलेशनशिप्स भी अच्छे होने लगे। तो एक कुछ भी ऐसे डॉक्टर जब जाके बोलती थी, दूसरे ग्रुप में गए, काफी दोस्तियां होने लगी,
बड़ा अच्छा लगता था। ये मतलब किसी का अच्छा ही नहीं, किसी के साथ अगर कभी कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, ये यहाँ पर मैंने देखा है एवरीवन, आई डोंट थिंक वी हैव मेट ईच अदर, या लाइफ में हम लोग कभी मिलेंगे भी, बट इतना स्ट्रांगली, इतने प्यार से एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं, इतना प्रेयर्स वो करते हैं। एंड सयाली मैम इज ऑलवेज देयर, चाहे आप कोई भी क्वेरी डाल दो, चाहे किसी ने रिपीटेडली तीसरी या चौथी बार क्यों ना पूछ लिया हो कि नौसिया का क्या करें, वो फिर भी बहुत ही पेशेंटली बोलेगी। ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर क्योंकि गूगल पे थे, काफी दूसरे ऐसे आते थे एडवर्टाइजमेंट्स, पर वो बात नहीं लगती थी। ऐसा नहीं है, मार्केट में ऐसे बहुत होंगे, बिकॉज मैं खुद एक एमबीओ हूँ, तो मैंने मार्केट बाद में भी चेक की, पर ये वाली बात किसी की, जीएससी वाली बात किसी में नहीं लगी मुझे। मतलब आपको एक हफ्ते का कराएंगे, जैसे अभी आपने कहा आज आप मोटिवेटेड हो, कल नहीं रहोगे। तो एक चीज जो मैंने पढ़ी थी, 21 डेज आप कुछ कर लेते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, सुबह उठो लिखो, कुछ बड़ा मुश्किल लगता था, पर जब आदत बन गई ना सर, अब तो मेरे हस्बैंड ही मेरे से लाके डायरी रख दिया मेरे सारे दूसरे। मैंने कहा मेरी डायरी खत्म पर है, मुझे चाहिए दूसरी, तो लाके रख दिया, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, माई बेबी विल कम इन अनदर 3 weeks, बट आई एम वाओ, नॉट गोइंग टू स्टॉप। वाओ, बेबी के वंडरफुल। बाद भी आई एम वेरी श्योर आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, अगर हो सके। आई नो अभी सब बोलेंगे कि अनरियल लगता है, पर कभी ऐसे होता है ना, कुछ मूवमेंट ना हो तो मैं बेबी से बात करती हूँ, आई कैन सी, आई कैन फील फ्रॉम नाउ ओनली माई बेबी इज रिस्पॉन्डिंग। वाओ, हाथ वंडरफुल। रखती हूँ, बात करती हूँ कि हो क्या, ठीक हो क्या, एक अलग सा किक आता है कि सो आई कैन फोरसी एज अ मदर के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो ये बात काफी, फ्रॉम अ पर्सन हु हैज हैड अ हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेजेस, मैं बोल रही हूँ। और एक बात थी, मेरे रेडियोलॉजिस्ट ने 3-4 स्कैन किए थे, एक स्कैन में बोल दिया था कि बच्चे का हार्ट नहीं बन रहा है, एक कोई वॉल्व ही नहीं बना है। मैंने तभी सुन के कहा, बस मैं निकली बाहर, मैंने मेरे हस्बैंड को कहा सब बकवास है, बच्चे का हार्ट सब अच्छा बनेगा, नेक्स्ट स्कैन में सब रूल आउट हो जाएगा। फिर उन्होंने कुछ फीटल एको ऐसे कुछ किया था, और कुछ नजर ही नहीं आया विष्णु सर। उन्होंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं हार्ट में, इट इज नॉर्मल, उन्होंने रिपोर्ट से ही वो लाइन ही निकाल दी। तो मैं वही बोल रही थी, फिर वो पीछे पड़ गए कि आपको शायद शुगर होगा, क्योंकि मैं थोड़ी हेल्दी हूँ, शुगर कभी नहीं बताया। फिर आज तक भी मैम मेरी गायनो स्पेकुलेट करती है कि आपको बीपी आएगा, पर बीपी तो बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि मैं अफर्मेशन से जो कंट्रोल रखा है, बढ़ता ही नहीं। ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ लिख देती हूँ, बोलते ना पत्थर की लकीर समझ के बस मैं लिख देती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि दिस इज इट, कि ये होने वाओ, ही वाला है। अमेजिंग। वो फिर आई थिंक आपको, पर ऐसा नहीं है सर, आप जो बोल रहे थे एक दिन का नहीं होगा, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू से रिलेट। आप संडेज को भी कभी मेडिटेशन सेशंस लेते हो, तो वो भी मैं अटेंड करती हूँ, चाहे एक वो सिंक नहीं टूटता हमारे पास। और फिर ग्रुप में काफी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, वो हमारा वो चेन ही नहीं टूटेगा तो मोटिवेशन कैसे टूटेगा। एग्जैक्टली। GSC is not programmed that way. GSC is programmed consistency. I think the key to GSC is consistency. आप लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया है, अगर कोई 2 घंटे भी दे दे, या चलो कुछ नहीं, किसी को बच्चे है 1 घंटा भी दे दे, इजीली कर लेगा। कभी था 2 हफ्ते पहले एक लेडी मुझे मैसेज कर रही थी कि तुम योगा कैसे करती हो डेली। मैंने कहा डेली मत करना, ऑल्टरनेट डे करना। उसने कहा मुझे बेबी है। मैंने कहा बेबी कभी तो सोता होगा ना, तो पूरा भी नहीं करना होता। जीएसटी में थोड़ी बोल रहा है कि 1 घंटा 2 घंटे का योगा करो, 20 मिनट कर लो। तुमको जहां जहां प्रॉब्लम एरिया दिखता है वो फोकस कर लो। तो अच्छा लगा मुझे कि लोग मुझसे खुद ही आके क्वेश्चन कर रहे थे, और मैं उनको बोल सकी कि ठीक है आप ऐसे करो, एडजस्ट करो। तो आई थिंक जो ग्रुप में थोड़े लोग होते हैं शाई होते हैं, तो ये भी अच्छा हो गया ना व्हाट्सएप के वजह से, कि जो बोल नहीं पा रहा था वो बोल रहा है, किसी से प्राइवेटली आपसे बात कर रहा है, ये भी अच्छा हो गया। दूसरी जगह तो नहीं होता ना, अचानक आप ईमेल डाल दो, बड़ा कॉर्पोरेट वाला कल्चर रखेंगे, या कभी रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे।
तो I've been in corporate, I've been a banker for 7 years. तो मुझे पता है आप ओवर कमिट करके कभी जवाब ही नहीं दोगे, I'll get back to you later बोल के कुछ नहीं करने वाले उस पर इधर वैसा है ही नहीं. You are meeting real people. सयाली is real, महिमा is real, you are real. प्रार्थना मैम का आज ही देखा, पता नहीं था, लाइक आई रिलेटेड कि हम दोनों की प्रेगनेंसी तकरीबन साथ ही शुरू हुई थी. वो ऐसी चीजें आप जब एक एक करके पढ़ते हो बहुत इंस्पायर होता है कि यार दुखता तो बहुत है, बैक दुखता है, ये दुखता है, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू स्लीपिंग ऑन वन साइड, या किसी ना किसी को एक एक पॉस्चर होगा. बट द मोमेंट यू राइट दैट एफर्मेशन, बट द मोमेंट यू डू योगा, ऐसे लगता ही नहीं था कि कुछ दर्द था मेरी बॉडी में. अभी मैं 9th मंथ में हूँ, पर वॉकिंग चलती है, कुकिंग चलती है, मेरी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं रुकी है. Amazing. एंड आई एम ऑन द हेल्दी साइड, अगेन सेइंग कि मैं इतनी हेल्दी होने के बाद मुझे ना बीपी हुआ, ना शुगर हुआ, थायराइड गायब हो गया. तो नॉर्मल केसेस तो बहुत ही आसानी से गुजर जाएंगे. और बस इतना ही करना है, जीएससी को फॉलो करना है, उतना ही करना है आपको, और कुछ उतना नहीं करना है कि इतना एफर्ट डालो. जो बोल दिया उतना आप 2 घंटे तो कोई भी निकाल लेगा. 2 घंटे तो आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे गुजर जाता है. Exactly, सही कहा. तो वो मैंने सोचा कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज. और जब आप अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा पाउडर ले रहे हो, अच्छे से अच्छा क्रीम ले रहे हो, अच्छे से अच्छा कपड़ा ले रहे हो, ये तो आप उसकी पूरी लाइफ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो. आप LIC ले रहे हो, ये कुछ नहीं है उसके आगे. जब आप इतना कर सकते हो तो बस 1 घंटा दे दो, चलो 2 घंटे नहीं, 1 घंटा. वो मैंने अपने मन में ठान लिया था कि कुछ भी करके 1 घंटा मेरे बेबी का है. वो तो निकल गया. मतलब सवेरे अफर्मेशंस में चलो 10 मिनट निकल गए, फिर ब्रीदिंग करके विजुलाइज कर लिया, और विजुलाइज भी बड़े बिलीव से किया कि रियल जैसा. और सब एक के बाद एक, सब ऐसे, मतलब एवरीथिंग कीप्स फॉलिंग इन प्लेस. ऐसे लगता है समटाइम्स कि दिस इज मैजिक, बट हम लाइक नो दिस इज रियल. इस पे बस फेथ करके कंसिस्टेंटली करना है. कभी बहुत होता है बढ़िया. ह्यूमन हूँ, एक हफ्ता ऐसा छोड़ दिया तो फिर अचानक फिर मैं बोलती हूँ नहीं, क्यों किया गलती, मेरी ही गलती थी. अपने आप को वापस सेल्फ टॉक करके वापस ट्रैक पे कर लेती हूँ. Amazing, तो amazing. वो होना चाहिए, हर किसी में होता है, बट आप अपने आप को, मेन थिंग मैं सबको हमेशा, मैंने आई थिंक ग्रुप में बहुत बार अब तक लिखा है, जब सब लिखते हैं, मैंने कहा यू आर प्रेग्नेंट, यू आर नॉट अ पेशेंट. Yes, ये घर absolutely. में बहुत बोलते बड़ी हैं, बात कही. Thank you. घर Yes. में बोलते हैं सो जाओ, ये कर लो, मम्मी भी बोलते तुम योगा. मैंने कहा मम्मा डॉक्टर जब बोल रही है, इतने जो एक्सपीरियंस लोग बोल रहे हो, आप क्यों मुझे रोक रहे हो. वो कुछ तो होगा ना. मैं बीमार हूँ. बीमार होने पे भी, जैसे मेरा गॉल ब्लैडर निकला था 2 साल पहले, नेक्स्ट डे डॉक्टर ने कहा क्या लेटे हो, चलो फिरो. तो मैंने कहा उसमें भी आपको बोलते हैं कि चलो फिरो. आप प्रेगनेंसी तो बहुत अच्छी चीज है, वो हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से, तो बोलने पर अच्छा एक रिलेट कर पाते हैं. और ओनली थिंग जैसे आपने किया, कंसिस्टेंटली रखो. और अगर इस इधर कोई भी सेकेंड टाइम मदर्स है या थर्ड टाइम मदर्स है या जॉइंट फैमिली में है, मेरी तो एक ही एडवाइस होगी, अफर्मेशंस बिल्कुल ना छोड़ो. योगा करते रहो, चाहे बेसिक ही क्यों ना हो, क्योंकि बॉडी स्टिफ हो जाती है. थोड़ा तो नीडेड है, एक्टिव रखो अपने आप को. विजुअलाइजेशन मत छोड़ो, चाहे वो सुबह करो या रात में करो या कभी भी 5 मिनट, अपने आप से कभी तो इंसान को कनेक्ट करना चाहिए. 100%. ट्रांस ट्रांस मैं बोल रही हूँ ना, मेरे घर लिटरली ऊपर की पूरी छत गिर गई थी, उस टाइम पे भी मैंने ट्रांस नहीं छोड़ा. चाहे कुछ भी हो जाओ, अपने लिए वो आधा घंटा दे दो. ट्रांस तो मैंने हर महीने का किया है. मतलब ट्रांस से वो भी अच्छा है. मतलब आप जब हब में डाला है आपने, फर्स्ट होता है प्लान योर मंथ, फिर होता है म्यूजिक, फिर होता है नाइट म्यूजिक, फिर विजुअलाइजेशन भी होता है कि हर महीना आप अपने बेबी को इमेजिन करते हो. तो इमेजिनेशन ह्यूमन ऐसा होता है कि आपको कुछ कभी कभी सैंपल चाहिए. इधर GSC ने वो भी दे दिया कि भाई साहब अगर आप प्लस सोच भी नहीं सक रहे हो, आपको इमेज भी दे दी कि ऐसा सोचो अपने बेबी के बारे में. कई लोग अभी 9th मंथ में आके बोलते हैं कॉर्ड आ गया. तो वैसे आप अगर सही इमेजिन कर रहे हो, सही लिख रहे हो, उतनी विश्वास से कर रहे हो,
तो कुछ नहीं गलत जाएगा। जब मेरे इतने मेजर इश्यूज से आई एम हैविंग अ वेरी कंफर्टेबल प्रेगनेंसी एंड व्हेनेवर आई गो माय गाइनो हैज नथिंग टू से। वो सोचती है कि कुछ होगा पर कुछ नहीं निकलता। तो आपने बताया कि नहीं उनको भी? मेरे उनको भी हस्बैंड ने बता। एक बार बोला, मैडम आपको पता है ये गर्भ संस्कार कर रहे हैं। वो उसने सुन के, हाँ अच्छा ठीक है वो तो चल रहा है आजकल ऐसा मार्केट में बोला, बट आई कुड रिलेट कि वो नहीं समझ पाई डेप्थ। मेरे हस्बैंड ने बोला ये देखो ये कर रही ना तो सब ठीक हो रहा है। तो वो कुछ भी जवाब नहीं दिया। ग्रेट। सच में मतलब हाँ ऐसा लग रहा है कि आपको सुनते जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो आगे का सेशन था आपने ही कंटिन्यू किया है। मुझे अरे नहीं सर, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मोर अबाउट जीएससी, ऐसा मुझे फील हो रहा है, एंड मेनी पीपल विल एग्री विद दिस। आई रियली अरे रियली नहीं हैप्पी। सर। एंड बेस्ट थिंग आई डिडंट लैंड ऑन दिस, माय हस्बैंड फाउंड इट आउट। अभी भी वो कुछ ना कुछ देते हैं, बच्चा जब 0 to 3 years का हो ऐसे अटेंड करो। मेरा मन सोचता है कि यार जीएससी तो मैं समझ गई, अभी क्यों कुछ अटेंड करूं। मतलब मुझे पता है पेरेंटिंग में भी है कुछ, अभी आई डोंट नो पेरेंटिंग में भी कुछ तो है मेरे लिए अच्छा रिजर्व में। तो मैं ज्वाइन ही नहीं कर रही कुछ भी। काफी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रही थी, वो भी ऐसे लगा कि यार इसमें तो सारा हो गया है, अभी कुछ नया पढ़ते हैं। तो वैसे हो गया मेरे साथ। एंड इतना मैं कई बार, इट्स माय फर्स्ट लेबर ना, कभी कभी ऐसे सोचती हूँ गॉड क्या होगा, मैं जी पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी की। पर फिर नेक्स्ट मोमेंट इट्स ह्यूमन, आपको होता है एंजाइटी होता है, पर नेक्स्ट मोमेंट यूर लाइक जब मैंने कर दिया सरेंडर, जब मैंने लिख दिया, आप क्यों सोचने का। वाह। बड़ा सिंपल, एक ही फंडा है, मेक लाइफ सिंपल। प्रेगनेंसी उतना टफ नहीं है। डॉक्टर आपको एक बात बोलेगी, लोग दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे, इतना नहीं दिमाग खराब करो, बस लिख दो, विजुअलाइज करो, ट्रांस करो, योगा करो, सारे एक्टिविटीज करो। ड्राइंग अच्छी लगती है ड्राइंग करो, क्राफ्ट अच्छा लगता क्राफ्ट करो, रीडिंग अच्छा लगता है रीडिंग करो, जो करती है आप करो। फिर आपने वो जो त्राटक का दिया है, त्राटक में कितना आपको फोकस आता है। मेरा प्रॉब्लम ये हो गया था, आई थिंक मेजोरिटी एवरीवन विल हैव दिस, क्योंकि हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, हमारे ब्रेन में एक रिलीज होता है केमिकल डोपामाइन, उससे स्ट्रेस होता है, उससे आप फोकस नहीं कर पाते। पर त्राटक करने से ऑटोमेटिकली यू डोंट फील लाइक बीइंग ऑन द मोबाइल। इतनी देर के बाद आपको ऐसे कुछ टाइम वेस्ट कर रही हूँ टाइप लगता है। तो एक बार अगर वो पूरा स्केड्यूल कर लिया ना सर, ऐसे कोई गलत नहीं जा सकता। और हार्डली 1 घंटा, आई थिंक मैंने सियाली मैम से पूछा था कि मैम मुझे नहीं हो रहा कि मॉर्निंग करूं, आफ्टरनून करूं, इवनिंग करूं, घर के काम होते हैं। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम एक साथ सवेरे कर लो, बट तुम एक्टिविटी मत छोड़ो। तो मुझे वो सजेशन भी अच्छा लगा कि ऐसे नहीं है कि किसी को नहीं होता। अगर कोई वर्किंग वुमेन है, मैं 1 घंटा पहले उठ के कर ले सकती हूँ, सारे काम कर लिए, रात तक चलो रात में कर लिया। या मोबाइल में भी है आजकल कि अगर किसी को गर्मी होती है, ऐसे होता है, मोबाइल से कर लो कि गर्मी भी ना लगे, तो अंधेरा तो मेंटेन कर सकोगे। तो इट इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड सर, कि आप कितना उसको अपनाओगे। जीएससी के लिए जब साइन अप कर रहे हो तो समझ लो कि या तो शादी की है या नया जॉब किया है, उसको जीतना होता है बस। जॉब में ये होता है कि अब मुझे नेक्स्ट प्रमोट होना है, शादी में क्या होता है कि मुझे बस इसको, बस मेरा बेस्ट रिश्ता बनाना है। जीएससी को भी उस माइंडसेट से कर लो, तो आई थिंक चाहे वो करियर औरत हो या कोई होम मेकर हो, इजीली रिलेट कर पाएगी। फाइनली आप ये सारे जितने भी लोग अभी है यहाँ पे जुड़े हैं आज हाँ, के सेशन में, उनको एक सेंटेंस में आप मैसेज क्या देंगे जीएससी ज्वाइन करने के बारे में? बहुत तो आपने मतलब रियली बहुत ही अच्छा लगा, इस वजह से हम आपको सुनते रहे, बहुत अच्छा लगा। तो उनको अभी क्यूरियोसिटी है कि क्या है जीएससी, कब हमें कैसे ज्वाइन करना है, सर प्लीज कम टू द पॉइंट, और हमें एक्शंस ये लेने हैं, हमें ज्वाइन करना है, तो जस्ट उनको क्या बताएंगे जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, या जो आप उन सारे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे सर आप बाहर जाओ, अब से 1000 2000 खर्च हो जाता है, इधर तो उससे भी कम मांगते हैं आई थिंक। और ये तो कुछ नहीं है, आप बच्चे के लिए कोई छोटी सी चीज लेने जाओ आप। मैंने सारे आई थिंक बच्चे के प्रोडक्ट्स खरीदे, उसमें ही 3 4 हजार खत्म हो गए। यहाँ पे आप लाइफ टाइम उसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हो,
This is nothing compared to, and you're not doing a favor to your baby, you owe this to yourself also. Because pregnancy में सबसे बोलते हैं ना, हमारा भी रीबर्थ होता है। तो जब आप अपने लिए इतने सारे शॉपिंग कर रहे हो, फिर अमेज़न पे कर रहे हो, मिंत्रा पे कर रहे हो, ये तो कुछ नहीं है कंपेयर टू दैट। अगर मनी मांग भी रहे हैं, इट इज फॉर योर गुड। मैं काफी पढ़ाई में अपने आप को इन्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी ये सोच है कि मैं अपने आप पे इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो अगर आप बच्चे के लिए भी हेजिटेंट हो रहे हो, यार अपने लिए तो इन्वेस्ट करो। यू आर प्रेग्नेंट, इट इज एन एक्सपीरियंस, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाओ। ये लाइफ में शायद एक ही बार लाओगे, या आपके पास कुछ पास्ट होगा जैसा मेरा हुआ था, मेडिकल हिस्ट्री होगी, तो उस सब से कभी ना कभी तो मूव ऑन करना है ना उस सब। तो अभी नहीं तो कब करोगे, तो कर लो। यस रियली थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा। सेकेंड मंथ से आपने इसे फॉलो किया और आज 9 मंथ की जर्नी कंप्लीट, मतलब सक्सेसफुली आप इस जर्नी में ट्रैवल करे और आपका एक्सपीरियंस बहुत रहा, रियली बहुत ही अच्छा लगा। और आज आपने जो कुछ भी शेयर किया, आई होप कि 100% हजारों लाखों महिलाओं को आपका ये जो आज का सेंटेंसेस है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो शेयर किया, हजारों लाखों महिलाओं को इंस्पायर करने वाला है। आई होप कि जहाँ भी जितने भी लोग आज मैम को सुन रहे हैं, हर किसी ने ये इंजॉय किया होगा और रिलेट भी किया होगा आपकी प्रेगनेंसी से। यस और नो? यस, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू वेरी मच मैम।